हेलो मेरे 12 राशि के सारे जातकों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि आपके सितारे 555 हमेशा आपकी राशिफल को लेके हाजिर रहेगा। आपके फिंगर टिप्स पे राशिफल रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने दिनचर्या को सुधार कर और अच्छे मौक़ों का फ़ायदा लेकर आगे बढ़ेंगे। बट 2 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं होने के कारण मैंने अपलोड नहीं किया। बट आज मैं थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ और मेरे गले में थोड़ी खराश थी, वो अभी आज ठीक है थोड़ी। तो आप आज सारे राशिफल इकट्ठे एक साथ देख सकते हैं। आप क्लिप वाइज देख सकते हैं। आपका जो जो अलग राशिफल है वो अलग अलग स्किप कर कर के भी देख सकते हैं या चाहे तो अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और एल्डर्स, यंगर सब का राशिफल इकट्ठे एक साथ पढ़कर आप उनको भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मैं स्टार्ट करती हूँ मेष राशि से। ये राशिफल होगा 15 नवंबर टू 30 नवंबर। तो 15 दिन के लिए राशिफल है। मेष राशि वालों, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाने में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद मिल सकती है जिसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। सेहत में सुधार आएंगे और आपको अपनी खोजी हुई प्रिय वस्तु मिलने से खुशी होगी। आपके परिवार में सौहार्द बना रहेगा। आपको इस सप्ताह की यात्राओं द्वारा सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के अंत में हो सकता है कि धन के मामले में आपको थोड़ी बहुत कुछ हानि उठानी पड़ सकती है, या फिर कुछ नुकसान हो सकता है, या फिर शेयर मार्केट में हो तो कुछ नुकसान हो सकता है। एनीवेज, आपने जिस तरफ पैसा इन्वेस्ट करा है आप वो अच्छी बेहतर की तरह जानते हैं। किसी की सर्विस, किसी का इन्वेस्टमेंट, किसी की प्रॉपर्टी अपनी जो है, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ख़रीदारी है उसमें अगर कुछ हानि उठानी पड़ सकती है तो ये आप पहले से ही सावधान हो जाइए, और सावधान रहे तो आपको लाभ होगा। ये भी आपका ये 15 डेज़ का राशि बता रही है आपको। तो फ्रेंड्स, आपको आपके सितारे 555 ने यही जिम्मेदारी ली है ना कि आपको अच्छी बातों को बताए ताकि आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ, और नेगेटिविटी को आप समझकर उसी हिसाब से रिएक्ट करें ताकि आप हमेशा मुनाफे में रहें। तो ये है आपका राशिफल, और आपका शुभ दिन होगा 12th and 14th। तो या फिर किसी भी 12th and 14th जो है वो एक डिजिट है, उसे आप डेट मिलाइए, टाइम मिलाइए, किसी भी तरीके से उस वक्त कोई काम कर रहे हैं तो आप ये डिजिट यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। और अब बारी है मेरे प्यारे वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो आइए अब हम आपका पढ़ेंगे राशिफल, जो कि मैंने पहले ही निकाल रखा है। तो वृष राशि वालों के कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपके द्वारा की गई मेहनत आपके भविष्य में सुधार लेकर आएगी। आर्थिक मामलों में अपने मन की बात सुनकर ही कोई फैसला करें, क्योंकि आप किसी और से पूछेंगे तो वो अपनी बेहतरी देखेगा पहले कि मुझे कहाँ तक फ़ायदा हो रहा है, फिर आपको सजेशन देगा। तो आप अपने मन से सुनकर अपना फैसला करें जो आपको बेहतर परिणाम सामने लाएंगे। सेहत में तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। साझेदारी का बिजनेस में भी सब कुछ अच्छा चलेगा। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पार्टनर्स पर हमेशा शक बना रहता है, पता नहीं आज तो अच्छे हैं कल कैसा रिएक्ट करें, पर आपके लिए सही है। तो ये सही है। कोई एक्टिविटी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकती है। इस सप्ताह में की गई यात्राओं द्वारा शुभ फल प्राप्त होंगे। परिवार में आपसी अहम के टकराव से बचें तो आपको लाभ होगा। और आपका अल्टीमेटली जो राशिफल है, जो कि आप पूरे सप्ताह महसूस करेंगे, वो है कि आपके मेहनत के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। तो वृष राशि वालों, ये आपके लिए राशिफल है। और आपके जो ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति देव का नंबर होता है 3। आप 3 नंबर आपके लिए शुभ है, और अब बृहस्पतिवार आपके लिए शुभ है। आगे आप जैसा आपको सुविधा लगे आप उस हिसाब से डेट चूज़ करके काम कर सकते हैं। 3 का मतलब हुआ, अब तो आज 15th हो गई, तो 15th नहीं, आज तो मैं 13th को ही ये मतलब 15th से प्रेडिक्शन कर रही हूँ। तो आप इसमें ले सकते हैं 21st को ले सकते हैं जिसका टोटल 3 आता है, और 30th को ले सकते हैं जिसका टोटल 3 आता है, और बीच में जो भी थर्सडे पड़े वो आपके लिए शुभ है।
तो अब नेक्स्ट राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए क्या है देखते हैं। मिथुन राशि के जातकों इस बार इस सप्ताह के कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार की धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सोच समझ कर धन खर्च करें, क्योंकि पैसे की कमी बिल्कुल दिक्कत ही लाती है साथ में। अगर आपको पता चल गया है कि दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है तो आप बिल्कुल बचिए। अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे तो जीवन सुखी रहेगी। इस सप्ताह किसी महिला की मदद से सुख समृद्धि के शुभ संयोग बनते जाएंगे। अगर आप पुरुष हैं तो महिला की हेल्प मिलेगी, और अगर महिला है तो पुरुष का हेल्प मिलेगा। यात्राओं द्वारा भी सफलता प्राप्त होगी एवं किसी बेहतर स्थान पर यात्रा करने का मन बन सकता है। आर्थिक मामलों में आगे के बारे में सोचकर कोई फैसला करेंगे तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। ये ना कि मतलब मज़े में चलते जा रहे, थोड़ा प्लान करके चलिए। सप्ताह के अंत में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। और आपके लिए जो डेट निकल कर आया है वो है 14 और 15। तो आप इस डेट पर बिल्कुल काम करिए। और मिथुन राशि के लिए अच्छा दिन होता है बुध, क्योंकि वो बुध ग्रह उनके स्वामी हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही मिथुन राशि की, और इनका जो अल्टीमेट पूरे वीक का जो सार है वो है कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा, वो एक स्मूथली नहीं रहेगा। तो आपको उसी हिसाब से अपने काम को करना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों, आप प्लीज़ सुनिए ध्यान से और अपने आप को सावधान रखिएगा किसी भी परिस्थिति के लिए, और अपने आप को तैयार रखिएगा अच्छाइयों का लाभ लेने के लिए। कर्क राशि के लोगों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल होगा और आपके लिए धन लाभ के चांस बनेंगे। परिवार के सानिध्य में सुखी रहेंगे। जब थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने परिवार की भी बात सुनेंगे तो और भी मधुरता रहेगी आपके परिवारों में। आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक देंगी, लेकिन फिर भी किसी बात को लेकर मन दुखी रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी नई प्रोजेक्ट की वजह से अहम के टकराव बढ़ सकते हैं। ये अहम बहुत ख़राब चीज़ होती है, तो आप प्लीज़ चेक करें कि अहम ना आए। और अगर ऐसी कोई मतलब परिस्थिति आ जाती है, सिचुएशन आ जाता है कि अगला अहम दिखा रहा है तो आपको भी दिखाना ज़रूरी है, तो वहाँ अपने विवेक का उचित प्रयोग करें, विवेक जरूर लगाएं। बुद्धि से ज़्यादा विवेक की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके मन में चिंता पैदा हो सकती है। सेहत में प्रतिकूल असर रहेगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, थोड़ा सर्दी उन्हें जल्दी लगती है, तो थोड़ा तो प्रतिकूल असर रहेगा। तो इस तरफ से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्लीज़ आप ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, ठंडी पानी हो गई, जैसे खीरा या दही, ठंडा भोजन जो होता है उससे आप परहेज करें तो आप सही रहेंगे। और सप्ताह के अंत में सुख समृद्धि के संयोग बनते जाएंगे। तो आपके लिए जो सार है वीक का वो है कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कर्क राशि। और जो तबीयत के बारे में है तो प्लीज़ ठंडा अवॉइड करें, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। आपके लिए शुभ दिन है 11 और 13, यानी 2 और 4। तो सिंह राशि के जातकों, अब आपकी बारी है। आइए आपके राशिफल को पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या अच्छी बात लिखी हुई है, और अपने सिचुएशंस एंड पॉजिटिविटी को सब सेट करके रखिए। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामले में तरक्की से भरा होगा। दैट्स गुड। यात्राओं द्वारा सफलता हासिल होगी एवं यात्राएं शुभ संयोग लेकर आएंगी। परिवार में धीरे धीरे सुकून महसूस करेंगे। किसी मातृतुल्य महिला की मदद से जीवन में शुभ संयोग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है एवं लिखा पढ़ी के किसी भी काम को आप ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी साइन करें, या फिर उस पर कोई भी काम करना तो ध्यानपूर्वक पढ़ें। और अगर किसी को पत्र लिख रहे हैं तो 2 बार 3 बार ईमेल भेजना हो या व्हाट्सएप पे मैसेज करना हो तो प्लीज़ 2-3 बार पढ़ लें कि आपने सही तो लिखा है, अन्यथा गलतफहमी बढ़ सकती है। क्या होता है कि कभी कॉमा के ना लगाने से भी मीनिंग बदल जाते हैं। तो पढ़ने वाले आपकी स्थिति को नहीं पढ़ रहे। आपने लिखा है कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, और उधर से वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत नाराज़ हूँ। इस तरीके की परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि उन्हें आपके भाव का पता नहीं होता। तो आप उस तरीके से ही
ईमेल, लेटर या फिर मैसेज भेजें। आर्थिक हालत नाजुक रहेंगे एवं व्यय अधिक हो सकते हैं, तो प्लीज़ सावधानी बरतें। आपके सितारे 555 का यही काम है, आपको सावधान करना। अब आपको जब पता चल गया है तो आप सावधानी से चलें। सप्ताह के अंत में आपको किसी की मदद मिल सकती है, जिस वजह से रुके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और आपका जो लकी डेट है, लकी डिजिट्स हैं, वो हैं 3, 5 एंड 6। आप इस तारीख का यूज़ करके, जैसे 12, 14, 15 और 3 21 और ये 22 भी ठीक है। और आपका जो 6 बनता है, जैसे कि 4 और 2 24, वो भी सही है। तो इस तरीके से अपना डेट निकाल लें और उस टाइम पे आप काम करें। तो और सिंह राशि का जो ग्रह गुरु हैं वो हैं सूर्य। तो आप संडे को अगर सूर्य की पूजा करते हैं, पानी डालते हैं तांबे के लोटे से, उसमें कुछ लाल रोली या फूल डालकर, तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। और इसका अंतिम सार है आपके भविष्यवाणी का कि सप्ताह या फिर इस मंथ के इस 30 नवंबर तक आर्थिक मामलों में तरक्की ही होगी। ग्रेजुअली होगी, एकदम से नहीं होगी, लेकिन होगी। तो नेक्स्ट राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए ये प्रेडिक्शन है 15 दिन का। तो आइए, आपके जो आपकी हालात हैं, जो आपके प्लानिंग है, उसे आप रेडी करके रखिए। अपने सिचुएशन से लड़ने के लिए सेट हो जाइए। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल होता जाएगा एवं धन लाभ के अच्छे चांस बनते जाएंगे। एक नई सोच के साथ निवेश करेंगे तो बेहतर होगा। इस सप्ताह आपके सेहत में काफ़ी सुधार होगा और दूसरे सप्ताह मतलब 4th वीक में तंदुरुस्ती भी महसूस होगी। तो सेहत सुधार होगा तो धीरे धीरे तंदुरुस्ती तो आ ही जाएगी। परिवार में सुख समृद्धि के योग बनते जाएंगे और आपके द्वारा दिखाया गया संयम, आप बहुत संयमशील हैं और आपके द्वारा दिखाया गया संयम आपके लिए सुख शांति का दरवाज़ा खोल देगा। यात्राओं द्वारा साधारण सफलता इस सप्ताह हासिल होगी या फिर अगले 4th वीक में, यानी कि आप 23 से लेकर 30 तारीख के अंदर भी यात्रा होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में किसी समाचार को प्राप्त कर मन मायूस हो सकता है। मे भी वर्कलोड होगा, प्रेशर होगा, या फिर ऑफिसर से कुछ आपके कामों को ओवरलुक किया जाएगा, क्रेडिट नहीं देंगे। तो इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, ये हर किसी के साथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस अपने काम पे फोकस करें, क्योंकि आज जेन्युइन इंसान और ईमानदार इंसान के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। परेशानियाँ आती हैं, चली जाती हैं। सप्ताह के अंत में आपके बेहतर भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग के मूड में रहेंगे आप, यानी आप कुछ बेहतरी के लिए अपने प्लान कर रहे हैं। तो आपका जो सार है वो ये है कि धन लाभ में अच्छे चांस बनते जाएंगे। शेयर मार्केट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कहीं भी आप करना शुरू कर दीजिए। इन दिनों मार्केट बहुत डाउन है, प्लीज़ आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सारे राशियों के लिए मैं कह रही हूँ, तो इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको फ़ायदा ही देगा। तो कन्या राशि आपके लिए जो शुभ डिजिट्स हैं वो ये हैं, लकी डिजिट्स 2, 3, 4 एंड 6। आगे तुला राशि है। तुला राशि के जातकों, आइए आपके बारे में हम पढ़ें। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, जहाँ पे नेगेटिविटी हो वहाँ तैयार हो जाइए और जहाँ सफलता हो वहाँ बिल्कुल उसका फ़ायदा लेने के लिए प्लान कर लीजिए। तुला राशि के लोगों, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी आपकी और साझेदारी में किए गए प्रोजेक्ट आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएंगे। साझेदारी में किया गया प्रोजेक्ट अगर शुभ परिणाम लेके आ रहा है तो इससे अच्छी क्या ही बात होगी। आर्थिक मामलों में धन लाभ में कई अवसर इस सप्ताह आपको प्राप्त होंगे। परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होगी एवं जीवन में सुकून महसूस होगा। इस सप्ताह की गई यात्राओं द्वारा भी सफलता हासिल होगी, लेकिन आपकी अपेक्षाओं से थोड़ा कम रहेगा। कोई नहीं, अच्छा है, सफलता मिलनी चाहिए, कम थोड़ा की क्या बात है। निगेटिविटी तो नहीं है, असफलता तो नहीं है, तो खुश रहिए। सप्ताह के अंत में आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी एंड अगले सप्ताह विपरीत स्थितियों को भी लेकर आप अनुकूल
करने में सक्षम रहेंगे। तो आपके लिए दोनों वीक, ये 3rd वीक एंड 4th वीक काफ़ी अच्छा है। आपके पास अगर नेगेटिविटी आती है तो आप उसको मोल्ड कर रहे हैं एंड आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आपके लिए शुभ डिजिट्स जो है 2, 3, 4 एंड 6। वृश्चिक राशि वालों, आइए आपके राशिफल को देखें अगले 15 दिन में क्या होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी एवं कुछ नया सीख कर अपने प्रोजेक्ट में उसका उपयोग करेंगे तो बेहतर परिणाम आएगा। अगले मामले में जो है आर्थिक व्यय में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। आर्थिक मामलों में क्या है, व्यय अधिक हो सकता है एवं युवा वर्ग पर व्यय अधिक हो सकते हैं। जैसे यंगस्टर्स हैं वो मतलब थोड़ा दिखावा के चक्कर में भी कर देते हैं बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची। तो प्लीज़ आप थोड़ा सावधान रहें और अपने पैसों को बचा कर चलें। इनकेस अगर आप स्टूडेंट हैं तो और भी ज़्यादा बचा कर चलें, क्योंकि दोस्त तो लूट के खाते ही हैं, लेकिन मम्मी पापा आपके कैसे पे कर रहे हैं आप प्लीज़ उसको ध्यान में रख के अपना काम करें। तो और इससे आपकी एक अच्छी आदत भी बिल्ड होगी। सेहत के मामले में एक एक्सपर्ट की राय लें, आपकी तंदुरुस्ती का द्वार खुलेगा। मतलब आप अगर कुछ प्रॉब्लम थी, आपकी तबीयत ख़राब थी, तो आप प्लीज़ डॉक्टर दिखाइए, क्योंकि अब आप स्वस्थ होने वाले हैं। आप डॉक्टर दिखाएंगे तो बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। सप्ताह के अंत में सुख समृद्धि के शुभ संयोग बनते जाएंगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली इस सप्ताह आपका सुख समृद्धि में शुभ संयोग बढ़ता जाएगा। और जो नेक्स्ट वीक में परिवार में किसी हानि की संभावना जो बढ़ने वाली थी, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपके ये 4th वीक में, 3rd वीक तो अच्छा जा रहा है, पर 4th वीक में थोड़ा कोई दिक्कत आने वाली है घर पे। जैसे कुछ खर्च हो जाना या चोट लग जाना या किसी की तबीयत बिगड़ जाना। भगवान करे बहुत छोटी मोटी करके ये निकल जाए। भगवान की पूजा करते रहिए तो बड़े से बड़े आफत छोटे बन के निकल जाते हैं। किसी अपने से दूरियां बढ़ सकती है, तो ठीक है, हो सकता है कोई फ्रेंड आपका फॉरेन चला जाए या फिर कहीं इंटर स्टेट में वो चला जाए, तो इससे दूरियां बढ़ सकती हैं। जो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त, रिश्तेदार जा सकते हैं बाहर जॉब करने, या आप बाहर जॉब करने जा सकते हैं रिश्तेदारों को छोड़कर अपने नेटिव प्लेस से अलग। तो इस तरीके से दूरियां बढ़ेंगी। इस सप्ताह यात्राओं द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होंगे और आपके प्रियजनों के सानिध्य में किसी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। सप्ताह के अंत में किसी महिला की वजह से चिंता बढ़ सकती है, तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइए। अगर आप महिला हैं तो पुरुष के लिए अलर्ट हो जाइए। पुरुष से थोड़ा सा दूरी बना रखिए, अपने कलीग से, अपने ऑफिस में, और कहाँ ही आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, और तो कहीं नहीं फंस सकते। तो थोड़ा सा ऑफिस में इस मैटर पे ध्यान दीजिएगा। और आपका शुभ अंक है 3 और 5। और आपका जो सप्ताह का सार है वो है बेहतर परिणाम सामने आएंगे। तो नेक्स्ट राशि है धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए कि आपके लिए क्या दिक्कतें आने वाली हैं, उसके लिए रास्ता निकालेंगे और जो अच्छाइयाँ हैं, जो चांसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका पूरा फ़ायदा लेंगे। तो धनु राशि वालों के कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और मान सम्मान भी बढ़ सकता है। साझेदारी में किए गए प्रोजेक्ट आपके लिए सफलता का मार्ग खोल सकते हैं। आर्थिक मामलों में मेहनत की आवश्यकता है, तभी कुछ सफलता हासिल हो सकती है। थोड़ा तो मेहनत करना होगा धनु राशि वाले। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे थोड़े लेज़ी होते हैं, थोड़ा मतलब ब्रेन बहुत फास्ट चलता है, ब्रेनी होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं, बट उसको शो प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा वो आराम से करते हैं। तो ठीक है, आपका ब्रेन जब इतना फास्ट है तो आप प्रेजेंटेशन भी दीजिए ना फास्ट, फटाफट करिए अपना काम और आप फ़ायदा लीजिए। कोई भी निर्णय लेंगे तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। परिवार में किसी भी बात को लेकर बेचैनी रहेगी, एंग्जाइटी चरम सीमा पर रहेगी। हो सकता है कि आपको कुछ मिलने वाला है, अदरवाइज़ बेचैनी तो तभी होती है ना, या तो कोई तकलीफ़ पहुंचाए तब बेचैनी होती है, या हमें कुछ मिलने वाला होता है तो जल्दी मिले इसकी बेचैनी होती है। तो वो आपके हर इंसान के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग फील्ड है कि आप किस लिए बेचैन हैं। तो क्योंकि धनु राशि वाले तो बहुत करोड़ों लोग हैं, तो इस हिसाब से आप अपने अपने देख लीजिए। इस सप्ताह यात्राओं द्वारा सफलता हासिल होगी। सप्ताह के अंत में आप अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग मोड में रहेंगे।
तो ठीक है, बढ़िया प्लान करिए। और जो इस सप्ताह का सार है वो है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और आपके लिए शुभ डिजिट्स हैं 3 और 6। अब आगे मकर राशि की सप्ताह के साप्ताहिक और 15 दिन का, मतलब 2 वीक का मैं बता रही हूँ। तो पहले फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों को मिला के भी बता दे रही हूँ। अगर फर्स्ट वीक सेकंड वीक का अलग अलग से कुछ समझ में आ रहा है तो मैं बीच में उसे पॉइंट आउट भी कर देती हूँ। तो इसमें जो आपका पहले सप्ताह का राशिफल है उसे मैं बताती हूँ कि क्या होने वाला है। क्योंकि पहला सप्ताह आपका आर्थिक मामलों में लाभ से भरा रहेगा। ये है आपका 15 टू 7 दिन आगे, 22 23 तक आप पकड़िए कि आपका ये आर्थिक मामलों में काफ़ी लाभ से भरा रहेगा। अब हम पढ़ते हैं टोटल 15 डेज़ की। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है। एक नई शुरुआत के साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। यात्राओं द्वारा सफलता हासिल होगी, लेकिन आपकी अपेक्षाओं से कमतर होगी। जितना आपने सोचा है उससे कम होगी। कोई नहीं, सफलता तो सफलता है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपके जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मायूसी छाई रहेगी एवं किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर मन चिंतित रहेगा। तो आपके ऊपर मकर राशि वालों, आपको पता है कि शायद शनि का गोचर चल रहा है आपके ऊपर। तो किसी भी काम में स्लो होना, तरक्की स्लो होना, फ़ायदा स्लो होना, ये तो नेचुरल है। आप इसके लिए परेशान भी ना हो। मान लीजिए जैसे कहते हैं ना, खाली मंदिर में पूजा। तो जब आप दिक्कत से चल रहे हैं उस वक्त आप पूरा एफर्ट लगा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंतज़ार करिए थोड़ा, या तो काम को आराम से होने दीजिए, क्योंकि शनिदेव वैसे ही शनै शनै चलते हैं। तो अपने चाल के अकॉर्डिंग वो आपको फल देंगे, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। वो आपका मेहनत का फल लेके कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि उससे बढ़ा चढ़ा कर देंगे। बट आप थोड़ा सब्र रखिए, परेशान ना होइए, क्योंकि इन दिनों परेशान होने का मतलब है कि थकावट को बढ़ाना। सो उतना चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्थिक मामले में भी व्यय की स्थिति बढ़ी रहेगी। बिल्कुल शनि की ही ये सब गोचर का असर है एवं यह चिंता का विषय रहेगा। सप्ताह के अंत में सोच समझ के लिया गया निर्णय बेहतर परिणाम ला सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके सितारे 555 की यही मोटो है कि आपको इन सब बातों से अवगत कराए। देखो, अब आपके इसमें चल रहा है, शनिदेव का गोचर चल रहा है मकर राशि वालों को। तो ये सब थोड़ी थोड़ी स्लो और सारे ग्रहों से थोड़ी स्लो सक्सेस हो रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, या फिर स्लो इनकम हो रहा है। तो कोई बात नहीं। 29 मार्च को शनि अभी तो वक्री भी चल रहे हैं। 29 मार्च को अभी बिल्कुल आपके आपके ग्रह से निकल जाएंगे। पूरा आपका 7.5 ही ख़त्म होने वाला है। तो हो सकता है कि सब कुछ सही हो जाए। अभी कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ राशि वालों का भी चल रहा है 7.5, उनकी भी चल रही है। तो उनके लिए अभी ये मिडिल फेज़ है, पर आपके लिए ये लास्ट फेज है। तो आप परेशान ना हो, ठीक है। तो और 15 तारीख से थोड़ा वक्री चल रहे हैं। 15 तारीख से बिल्कुल जब मार्गी होंगे तो हो सकता है सब कुछ और भी अच्छा हो जाए। जाते शनि सबको फ़ायदा ही देकर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, बस आपके लिए 2-3 दिन की ही बात है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे आपका लकी नंबर है 3, 4 और 5। और आपका जो पूरे 15 डेज़ का जो सार है वो ये है कि आर्थिक मामलों में लाभ तो होगा, पर थोड़ा स्लो होगा। प्लीज़ पेशेंट रहिए। नेक्स्ट है कुंभ राशियों के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों, आजकल तो आपके राशिफल को लेके पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में जैसा हाहाकार मचा हुआ है। आपकी 7.5 को लेकर पूरे सारे ज्योतिष इन दिनों बिल्कुल लगे हुए हैं कि किस तरीके से आपका भला हो, किस तरीके से आपको बुरे परिणामों से या किसी तरीके से निगेटिव रिजल्ट से बचाया जाए। तो क्योंकि आपके ऊपर 7.5 ही चल रही है, पर अभी मैं जो आपको बताने वाली हूँ इससे आपकी चिंता ऑलमोस्ट दूर हो जाएगी। क्योंकि अब तक शनि वक्री थे, जून से लेकर अभी
15 नवंबर तक। 15 नवंबर से जब मार्गी होंगे तो वो अपनी स्पीड पकड़ लेंगे। स्पीड पकड़ लेंगे तो आपके काम में भी स्पीड आ जाएगी। तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अब प्लान करने की ज़रूरत है कि अब आगे जो फ़ायदा मिलने वाला है उतरते शनि का, तो वो हम कैसे लेंगे। क्योंकि कई सारे योग ऐसे बन रहे हैं कि जाते जाते शनि आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। और ये कहावत भी है कि जाते जाते शनि बहुत कुछ, लेकिन कहाँ से देंगे, किस रास्ते से देंगे। तो ये टाइम है आपको रास्ता बनाने का। आप रास्ता बनाइए, आप कुछ ऐसा करिए जहाँ से आपको सोर्स ऑफ इनकम मिले और आपने जो भी नुकसान किया इतने दिन तक उसकी वापसी किस वे से हो। वो बिना रास्ते के तो आप जंगल में कोई धन गड़ा हुआ है या गिरा हुआ है और आपको रास्ता ही नहीं पता या रास्ता बना ही नहीं है तो वो तो बेकार हो जाएगा ना। एक रास्ता बनाइए इस जंगल में और उस धन को लेने की कोशिश करिए। उतरती शनि आपको बहुत तरक्की देके जाएंगे। तो आगे जो 15 दिन का राशिफल है वो मैं पढ़ के बताती हूँ। कुंभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति के मार्ग खुलते जाएंगे और आप तरक्की करते जाएंगे। आपके प्रोजेक्ट सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में उत्तम स्थितियाँ बनी रहेंगी और अगले सप्ताह यह बढ़ती ही चली जाएंगी। आर्थिक मामलों में समय अनुकूल रहेगा। धन लाभ के प्रबल संयोग बन रहे हैं। मैंने कहा है अभी वही बात कि धन लाभ के प्रबल संयोग बन रहा है, पर किधर से कहाँ से वो रास्ता आपको बनाना है। तो आप प्लीज़ देख लीजिए। परिवार में कोई 2 निर्णय आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकते हैं। इनमें से किसी एक पर ही आप अमल कर सकते हैं। तो ठीक है, अब किसी एक 2 नाव पर पैर रखना तो वैसे ही घातक होता है। अब किसी एक को चुनकर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक जो आपके लिए निर्णय होगा उस पर अमल करें, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा दोनों में वो आप चूज़ कर लें। इस सप्ताह की गई यात्राओं द्वारा सफलता हासिल होगी और मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के अंत में अपनी लाइफ को लेकर बहुत अधिक पॉजिटिव आप नहीं रहेंगे। जैसे कि कुछ दिनों से आपकी परेशानियाँ चल रही थी, टेंशन में थे आपकी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। साढ़े साथी के टाइम पे थोड़ा सा टेंशन तो रहता ही है कि कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन अब क्या होगा कि अब इन 2 दिनों में 2 सप्ताह में आपको इससे निजात मिल जाएगा और आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, अपने लिए बहुत कुछ प्लान कर पाएंगे और अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में आप सोचेंगे और उसको अपडेट करेंगे, जो कि इतने दिनों से नहीं हो पा रहा था। क्योंकि शनि ने कहीं ना कहीं लेथार्जीनेस डाला हुआ था। हम इतने ज़्यादा लेज़ी हो गए थे, या तो कहिए तबीयत ख़राब की वजह से, क्योंकि उस समय सिकनेस भी आ जाती है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। सो आप अभी अपने ऊपर ध्यान देंगे। और आपका लकी नंबर है 4 और 5। और टोटल जो वीक एंड दोनों वीक का जो सार है वो ये है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति के मार्ग खुलते जाएंगे। तो आप तैयारी करिए कि आपको इसे लेना कैसे, एम्ब्रेस कैसे करना है। तो एम्ब्रेस करने का तरीका ढूंढिए। और आप जो राशि है वो हमारी राशि का आखिरी राशि है, वो है मीन राशि। तो मीन राशि के इन 15 दिनों का क्या राशिफल है आइए पढ़ते हैं। मीन राशि के लोग कार्य क्षेत्र में अपनी बातचीत से मामले को सुलझाएं तो बेहतर परिणाम रहेगा। तो मीन राशि आपके लिए पहले लाइन में ही जो बात आई है वो ये है कि आपको बातचीत से बात को सुलझाना है। तो प्लीज़ अपने ऑफिस में या घर पे कोई ऐसी बात ना करें। हालांकि यहाँ तो कार्य क्षेत्र लिखा है और घर वाले तो फिर भी माफ़ कर देंगे, पर ऑफिस में बात का बतंगड़ बना के प्रेजेंट करा जाता है। तो वहाँ आप ऐसा कोई भी वर्ड ना बोले, कोई भी ऐसा एग्रेशन ना दिखाएं जिससे कि आपके विपक्ष में मामला खड़ा हो जाए। और आप बिल्कुल वर्ड सिलेक्ट कर कर बोलें तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। परिवार के मामलों में समय सुकून देगा। आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। सेहत में आपके काफ़ी सुधार रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने हेल्थ पर भी सुधार नज़र आएगा एवं तंदुरुस्ती महसूस होगी। और अगले सप्ताह जो है हेल्थ के साथ साथ जो एक खुशी थी आपकी, उसमें थोड़ा जो बाधक बन रहा है वो आर्थिक स्थिति बन रही है। तो आर्थिक स्थिति हो सकता है थोड़ी दिक्कत लेकर आए। तो प्लीज़ अभी से ही आप अपने खर्चों को थोड़ा सा हाथ खींच लीजिए, क्योंकि आपके सितारे 555 का यही मोटो रहता है कि आपको जो बताया जा रहा है इसमें जो भी निगेटिविटी है उसके लिए आप पहले ही
तैयार हो जाएं एडवांस, ताकि आप उस वक्त को बड़े आसानी से निपटा सकें। क्योंकि जब देखिए, जब ग्रह इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ये चीज़ तो होनी ही होनी है, अगर आप इंडियन ज्योतिषी में विश्वास करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी जो कहता है वो बहुत कुछ सोच कर कहता है, तो ये घटनाएं तो होनी है। पर जैसे आप कड़ी धूप में छाता लेकर निकलो तो आप काफ़ी लंबे दूर तक जा सकते हैं, जबकि अगर आप छाता लेके ना निकलो तो कड़े धूप में बेहोशी भी आ सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो ये जो है, आप जब हेल्दी होने का एक योग आ रहा है कि आप हेल्दी रहेंगे, तो आर्थिक स्थितियों वाले को आप अपने हेल्दी दिमाग से भी उसे हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए प्लीज़, क्योंकि आपके सितारे 555 आपको बार बार इस बात के लिए आगाह करता है। और साथ में जो दूसरी बात है वो ये, इन 15 दिनों में आप किसी से किसी भी तरीके का वादा मत करिए, क्योंकि आप वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इन 15 दिनों में आपको बिल्कुल किसी से कोई भी प्रॉमिस नहीं करना है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जब दिन बीत जाएंगे फिर और आप किसी की हेल्प करने में या कोई काम करने में सक्षम हो जाएंगे, फिर प्रॉमिस करिए। और काम तो आप बिना प्रॉमिस के भी कर सकते हैं, किसी से बिना वादा किए भी कर सकते हैं। और इन सब जो सावधानियां हैं, इससे ये 15 दिन आपका थोड़ा आराम हो जाएगा। वैसे दिक्कत कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो दिक्कतें आ रही है वो आपकी तरफ से आ रही है, क्योंकि आप कार्य क्षेत्र में अगर नहीं सुलझाते हैं बात प्यार से, अगर आप पैसों को नहीं बचाते हैं, अगर आप किसी से बेफिजूल आप वादा करते हैं और ये सब नहीं होने से, तब आप अपने लिए दिक्कतों को मोलेंगे। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ग्रेजुअली आराम से स्मूथ ज़िंदगी जिएंगे। और यात्राओं के दौरान किसी मातृतुल्य महिला को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है, एवं उन्हें टाल दिया जाए तो बेहतर होगा। तो आप देख लीजिए, हो सकता है आपके घर पे कोई मातृतुल्य महिला होंगी, या फिर कोई ऐसा होगा जिनकी हेल्थ की टेंशन आपको होगी, तो आप निश्चिंत रहें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वे आराम से रहेंगी और आप आराम से यात्रा करिए। और आपके शुभ दिन है 3, 4 और 6। और आपका जो पूरा 15 दिन का जो सार है वो ये है कि आप रिलैक्स महसूस करेंगे। बस आप पूरे, मुझे तो जहाँ तक दिख रहा है, पूरी 15 दिन आप ये पखवाड़ा ही रिलैक्स है, अगर आप अपने तरफ से कुछ गलत ना करें तो मीन राशि वालों, आपके लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और सभी 12 राशियों वालों के लिए मेरे तरफ से इस नवंबर माह के 15 दिन का प्रेडिक्शन और उनकी सावधानियों के लिए और उनके इस परिस्थितियों से जूझने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे समय का फ़ायदा लीजिए। और आपके सितारे 555 भगवान से प्रार्थना करता है कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। तो फिर से मैं अगले 15 दिन का प्रेडिक्शन लेके आऊँगी और फिर से आपको सारी परेशानियों से अवगत कराऊंगी। और बीच बीच में अगर मुझे किसी राशि के ऊपर में ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर ग्रह गोचर कुछ निगेटिव चल रहे हैं या कुछ अच्छे गोचर चल रहे हैं जिसका फ़ायदा तुरंत वो ले सकते हैं, लेकिन ना जानने की वजह से वो छूट जाएगा, तो मैं बीच बीच में वीडियो अपलोड करते रहूँगी। प्लीज़ आप ध्यान रखें और इन सबको देखते रहें वीडियोज़ को, ताकि ये आपसे छूट ना जाए। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।